बात करते हुए मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यूजुअली जैसे हम थोड़े मीडिया में देखते हैं तो ज्यादा जो अटेंशन होती है ना वो इंडियन आर्मी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जो उनके स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट्स होती हैं वहां पे उनकी पीआर रीच थोड़ी सी ज्यादा है, पब्लिक रीच थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू कोबरा फोर्सेस। क्योंकि मैं एक सीएपीएफ का एस्पिरेंट रहा हूं तो मुझे एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है, और आज आपसे बात करके आई कैन डेफिनेटली से कि वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, हर एक फोर्स अपने आप में यूनिक है, सबका एक अपना डिफाइंड एरिया ऑफ सर्विस है। बट कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोबरा फोर्सेस उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है और वो पॉपुलैरिटी या वो पीआर डिजर्व करती हैं? नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी कि लोगों से अटेंशन मिले, बट ऑल्सो कि लोगों को पता हो कि ये भी एक फोर्स है जो एक डिफरेंट टेरेन में जाके लड़ रही है। सो आपको कैसा लगता है कभी कभी हम्म, इस बारे में सोच के? नहीं देखो, व्हाट आई फील कि देखो जो अपनी पैरा है सर, नो डाउट दे आर एलीट। और नॉट पैरा, मार्कोस हैं और गरुड़ हैं, दे आर एलीट। उनका तो देखो वो होता है ना कि दे हैव सेट द बेंचमार्क। तो उनको तो नो डाउट उन्होंने काम भी किया है, तब से पुरानी फोर्सेज में काम करते भी आ रहे, तो नो डाउट उनको टेंशन मिलता भी है। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, बिकॉज काम भी कर रहे हैं। बट वी आर बीइंग अ न्यू फोर्स, हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो एक पॉलिसी वाला हुआ है। तो जिस लेवल में मैं था वहां से तो ऐसे कोई डिसीजन ले नहीं सकते कि क्या करना चाहिए। बट हाँ, ऊपर एक वो ऊपर लोगों को सोचना चाहिए कि इस चीज से आप ऐसा नहीं कि फोर्स को रिकॉग्निशन मिलेगा, उससे ये है कि लोगों के पास भी आप पहुंचे गए कि हाँ ऐसा भी कुछ है। लोग भी तो फिर उस चीज के लिए एस्पायर करेंगे। तो मुझे लगता है उस चीज में थोड़ा बहुत काम करना चाहिए लोगों को। क्योंकि तो वो जैसे है। बॉलीवुड में मैंने मूवीज में जनरली देखा है, यूजुअली सबका जो फोकस रहता है वो फर्स्ट, मतलब कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा आर्मी पे हाँ। ज्यादा रहता है। अभी रिसेंटली एक दो मूवीज आई जिन्होंने एयरफोर्स को भी पुट अप किया, लेकिन अभी भी हम्म। मतलब जितना एफर्ट्स सीआरपीएफ हो गई या बीएसएफ हो गई आईटीबीपी हो गई ये फोर्सेस डाल रही है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बने, नेट नेट जियो जैसे चैनल्स इनको भी कवर करें, मूवीज इन पे भी आए। तो डेफिनेटली सर, और जो आपके पीछे गैलेंट्री मेडल्स है, मैं डेफिनेटली अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। जो नहीं, सीए, मेडल्स गैलेंट्री मेडल्स नहीं है यार, दीज आर सर्टिफिकेट्स, और जो मैंने काम वाम किए उनका नहीं एप्रिसिएशन है। ऊपर ऊपर आई कैन सी वो शायद फ्रेम में थोड़ा सा आ रहा है, कुछ मेडल्स भी आपके हैंग हो रखे हैं। और वो मेरे सर्विस मेडल्स होंगे शायद, वो अच्छा, सर्विस मेडल्स हैं। वो सर्विस मेडल्स है। हाँ। तो मैं हाँ। ये जानना चाहता हूँ कि टोटल अभी कितने मेडल्स आपको मिले हैं, और एक मेरा वैसे क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि जो सीएपीएफ के गैलेंट्री मेडल्स होते हैं, सर्विस मेडल्स होते हैं, आर दे डिफरेंट फ्रॉम जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो मेडल्स होते हैं? और क्या जैसे परमवीर चक्र जो सबसे सुप्रीम मेडल है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो सीएपीएफ को भी दिया जा सकता है? ये जो पीवीसी है, एमबीसी है, ये बेसिकली क्या है, वॉर टाइम के एक वो है। और ये किसी को भी मिल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने जो आर्मी हो गई है वो उनको मिलता है, ये किसी को मिल सकता है। बिकॉज जैसे शौर्य चक्र है, शौर्य चक्र जैसे पीस टाइम गैलेंट्री मेडल, ये सीएपीएफ को भी मिलता है और आर्मी को भी मिलता है। ये पुलिस को भी मिल जाता है, स्टेट पुलिस को? हाँ, दैट डिपेंड्स कि वो कैसा काम किया, क्या किया है, वो मिल सकता है, उसमें ऐसा वो नहीं है। बट वही है कि उस लेवल का आपने काम किया हो तो वो मिलता है। बेसिकली क्या है कि जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने आरआर के साथ अटैचमेंट किया था। लेट से वो वहाँ पे ऑपरेट करते, ठीक है, कुछ अच्छा ऑपरेट करते, हो सकता है कि शौर्य चक्र की वहां से मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे जिस गैलेंट्री मेडल के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था उसको बोलते हैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ओके। मैं उसके लिए नॉमिनेट हुआ था। अब मेरे एक सीनियर हैं, उनको शौर्य चक्र मिला है। एक सीनियर हैं जो उनको कीर्ति चक्र भी मिला है। तो जो कोबरा में सर्व किया है उन्होंने, मतलब जो कोबरा में लोगों ने सर्व किया का बहुत लोग तो ऐसे हैं जो हाईली डेकोरेटेड टाइप्स हैं। कीर्ति चक्र है एक। एक मेरे जो सीनियर थे, मेरे यूनिट के ही थे, उनके पास कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, पीपीएम प्रेजेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, दो तीन पीएमजी हैं, मतलब इस तरीके से हैं। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ सीआरपीएफ, उस तरीके से। आपने टोटल बाकी कितना टाइम मेरे सर्व किया कोबरा में? 4.5 अराउंड फोर करीब। एंड हाफ ईयर्स। अमेजिंग। तो हाँ। इसमें कोई टेन्योर सिस्टम होता है उसके बाद, मतलब आपने क्योंकि जैसे एनएसजी के लिए ऑप्ट किया तो आपने वॉलंटरीली ऑप्ट किया, या फिर वो टेन्योर होता है कि ठीक है आप इतने टाइम कर सकते हो और उसके बाद फिर यू हैव टू कम टू नॉर्मल सर्विस? नहीं, उसमें एक्चुअली टेन्योर होता है। तो आपका टेन्योर होता है कि अब 4 साल तो मेरे टाइम में था कि 4 साल आपको सर्व करना है। उसके बाद आप 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। बट 4 साल के बाद यू कैन मूव आउट, उस तरीके से होता है। तो 4 साल के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो देन आई मूव आउट टू एनएसजी, तो मैं वहाँ चला गया फिर। तो तो इसमें यह है कि आप यू कैन मूव आउट एंड कम बैक, उस टाइप चलता रहता है।
ओके, मतलब वो कभी जा सकते हैं और फिर कंप्लीट करके वापस नॉर्मल सर्विस कर हाँ, सकते हैं। वही वही, पर बिकॉज इशू क्या है कि कोबरा क्या है कि फिजिकली बहुत डिमांडिंग है। आपके तो प्रोबेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ईयरली रिओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स होती है, वो चलता रहता है। ईयरली आपको जाना ही जाना है एक बार रिओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद यूनिट लेवल पर ट्रेनिंग चलती रहती है, यूनिट लेवल फिजिकल इवेंट चलते रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा लोग यंग लोग ही प्रेफर करते हैं उधर जाना। तो एज प्रोफाइल, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि एक एज के बाद आप उतना वो नहीं कर सकते, तो वो है। सर मैं बड़े शॉर्ट में आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द कोर क्वालिटीज ऑफ एन एसएफ ऑपरेटिव। एक आंसर आप पहले दे चुके हैं कि इट्स ऑल इन द ब्रेन, साइकोलॉजिकली यू आर टफ। तो उसके अलावा इंक्लूडिंग दिस जस्ट ब्रीफली मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, अभी आपसे बात करके आई कैन सेंस की प्लानिंग स्ट्रेटेजी इतनी सारी चीजें हैं, बट कोई तीन टॉप मोस्ट क्वालिटीज एक जो एक अच्छा एसएफ ऑपरेटिव है उनमें आप आपके ऑब्जर्वेशन से क्या है। ओके, आई स्टार्ट विद कि जैसे लोग एक बेंचमार्क मानते हैं कि फिजिकल वाला। लेट्स से कि आप नॉर्मल फौज में गए या सीआरपीएफ में गए तो आपका फिजिकल इस लेवल पर है। बट व्हेन यू ऑप्ट फॉर एसएफ, तो आपको फिजिकल यहाँ आ जाता है। बट ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल, मैं ये नहीं कहता कि जो इधर नॉर्मल फौज में है, नॉर्मल सीआरपी में, उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट दे हैवंट ऑप्टेड, और दे हैवंट गॉट द चांस उस टाइप से। तो मैं ऐसा उनको एज ए इंफीरियर नहीं बता रहा हूँ, तो लोग उसको वो ना समझे कि आप नॉर्मल उनको इंफीरियर, ऐसा नहीं है। मुझे सम टेलिंग की एज कंपैरिजन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। बेसिकली तो उनके उनका फिजिकल, सर्विस कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो उनका जो फिजिकल रिगर है उसके एग्जैक्टली अकॉर्डिंग है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब कोई मुझसे कहेगा कहेगा कि भाई कोबरा ने तो सिर्फ आप 40 किलोमीटर रन बैक किया है, पैरा ऐसा मैं 100 भी करते हैं, एंड दैट इज ओके। वो उनका ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, उनका मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी अलग है, वो अलग एरिया में ऑपरेट करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका वेपन्स भी अलग है, हमारे वेपन्स अलग। तो वो उस तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी में पर्टिकुलर ऐसा की बात कर रहा हूँ, मार्कोस नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गए तो आप फिजिकली यहाँ पर हैं, बट जब आप किसी ऐसा को ऑप्ट करते हैं, फिजिकली आप यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये फिजिकल एक एक कंपोनेंट है। उसके बाद आपकी मेंटल ग्रूलिंग होती है, जो ट्रेनिंग और प्रोबेशन में वो चेक करते हैं, आपके ब्रेक पॉइंट चेक करते हैं। उसके बाद है ना, आप ऐसा नहीं कि आप फिजिकली फिट हैं तो आप ऐसा में हो ही जाएगा, नो। वो वहां पर आपकी फिर बहुत सारी चीजें चेक होती है। आप टीम में कैसे वर्क करते हैं, आप में टीम वर्क करने का काबिलियत है या नहीं है। दूसरा, आप में सीखने की क्षमता है या नहीं, राइट। बिकॉज नॉर्मल में क्या है कि आपका जो मॉडस ऑपरेंडी अलग है, कि आपको बस जाना है, वो काम करना और आना है। यहाँ पर क्या होता है कि बीइंग इन एसएफ आपको बहुत सारी क्वालिटी, आप फायरिंग में अच्छी होनी चाहिए, वेपन हैंडलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने एमिशन के बारे में पता होना चाहिए, आप जो भी अदर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नाइट विजन यूज कर रहे हैं, बिनोकुलर्स यूज कर रहे हैं, उनको यूज करना आना चाहिए, राइट। कोई आपके पास अलग से कोई वेपन यूज कर रहे हैं, सीजीआरएल यूज कर रहे हैं, उसके एमिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप फर्स्ट एड में, आप एटलीस्ट फर्स्ट एड में सब एक्सपर्ट होने चाहिए। तो और क्या कहते हैं, प्लानिंग, आपको मैप रीडिंग आनी चाहिए, नेविगेशन करना आना चाहिए। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑफिसर हूँ तो ये मुझे आना चाहिए। मैं इन जनरल सबकी बात कर रहा हूँ। जब आप प्रोबेशन कर रहे होते हो तो वहां पर रैंक्स खत्म हो जाते हैं। लेट्स से कि मैं जवान हूँ, अर्पित इज ऑफिसर, तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो हमें बराबर रगड़ा मिलेगा। ये नहीं होगा कि अर्पित ऑफिसर है तो भाई उसको छोड़ दो, नहीं। वहां पर रैंक्स खत्म हो जाते हैं, आपके रैंक्स उतार दिए जाते हैं, आपको दबा के रगड़ा जाता है। ड्यूरिंग प्रोबेशन आपके रैंक्स कुछ नहीं, कोई नहीं मैटर करता है। और क्या कहते हैं, प्रोबेशन में तो ये बल्कि ज्यादा होता है कि आप अफसर हो तो आपको और ज्यादा पेला जाता है, आपकी अलग से सेवा पानी की जाती है। तो ये भी होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि मतलब आपको, लेट्स से कि आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं बट यू आर नॉट ऑफ दैट माइंडसेट कि आप और चीज सीख सकते हो। आपको फर्स्ट एड नहीं कर पा रहे, आप वेपन हैंडलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे। मैं बता रहा हूँ कि जब हम कोबरा की ट्रेनिंग करते थे, तो हमें जंगल में बिठा के, हमारी एक एक्सरसाइज होती है, और भी शायद कराते होंगे, कि वहां पर कहीं दूर जाकर उस्ताद बैठ जाएगा जंगल में, पहाड़ों के बीच में, वो फिर फायर करेगा। देन दे विल आस्क यू कि कौन सा वेपन फायर हुआ है, ब्रश फायर किया है, सिंगल राउंड फायर किया है। तो इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, बिकॉज ये सारी चीजें आपकी जंगल सर्वाइवल में काम आती है। जब ऑपरेशन होते हैं और फायर आया, तो जंगल में जब फायर आता है वो पता नहीं चलता कहाँ से फायर आ रहा है। तो आपको वो चीजें पता, इसी ट्रेनिंग से पता चलता है कि अच्छा, आवाज ऐसे आ रही है तो यहाँ से फायर हो, यहाँ पहाड़ है, यहाँ इको हुआ है तो इधर से आवाज आ रहा है। अच्छा, ऐसी आवाज आ रही है तो कौन सा वेपन, एसएलआर से फायर हुआ है, इंसास से फायर हुआ है, एके से फायर हुआ है, किस वेपन से फायर, ब्रस्ट मारा है, क्या मारा है, एलएमजी का फायर आया किस तरह का। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती है। तो अगर ये सब चीजें बंदा नहीं सीख पाएगा, बस एक ही चीज है, उसके बाद वो फिजिकली फिट है, तो आई डोंट थिंक सो इज अ गुड फिट फॉर ऐसा। तो वो है। तो आई थिंक ये जो अदर एट्रीब्यूट्स है फिजिकल के अलावा, वो बहुत मेजर रोल हो सकता है कि आप फिजिकली आप यहाँ पर नहीं आ पाए, तो फिजिकली आप यहाँ पर है, बाकी आपके अदर एट्रीब्यूट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन बी एसएफ ऑपरेटर। बिकॉज आपको एसएफ में वो थोड़ी कि आपको हमेशा दौड़ना ही दौड़ना है, राइट।
आपको चलना है, क्रॉलिंग करनी है, फायरिंग करना है, वेपन, आपको फायरिंग करते वेपन में कुछ है, आपको उसको ठीक करना है। तो इस तरह की चीजें, फर्स्ट एड आना चाहिए आपको उस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह की स्किल्स आप जब सीख ले तब आप ऐसा मतलब एक ऑपरेटिव बनते हो। ना कि जस्ट कि मैं आप 10 किलोमीटर, आप 50 मिनट में दौड़ रहे हो, मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता। फिजिकली जस्ट अ सिंगल कंपोनेंट, और इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं होता। टीम वर्क और जो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर गुड फॉर ऐसा करना। ऑल व्हाट वी कैन से इज के जो आपकी एसएफ के प्रोविजन है, इट ग्रूम्स यू हॉलिस्टिकली, फिजिकली, एग्जैक्टली, मेंटली, एग्जैक्टली, टीम वर्क एग्जैक्टली। में, मैप रीडिंग और जंगल सर्वाइवल, और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, तब जाके एक इंसान, एक जो सोल्जर है वो एसएफ एसएफ ऑपरेटिव कहलाता है। बिल्कुल। और आपके ना पूरा एक शीट बनती है, उसमें ना उस्ताद पूरा रिकॉर्ड करके रखते हैं कि भाई हाँ, ही इज अ टीम प्लेयर और नॉट, ये कैसे ऑपरेट करता है, प्लानिंग भी करता है। ऐसा नहीं कि अपना फायदा दिखा भाग गया टीम को छोड़ के। तो सारी चीजें वो नोट डाउन होती, जॉट डाउन होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका शीट बनती है। अमेजिंग सर। इसके बाद जब आपने कोबरा का अपना टेन्योर कंप्लीट करा, फिर आपने एकदम से एनएसजी को ज्वाइन किया, तो मतलब और मैं। कोबरा के टाइम में मैंने एक काम और किया था, मैंने ग्राउंड्स में भी गया था। मैंने आई ओके। ट्रेन देयर फॉर 3 मंथ। तो वहाँ पर आई वाज क्वालिफाइड एज इंस्ट्रक्टर। तो फिर मैंने उनके साथ कुछ ऑपरेशन वगैरह भी किए एज अ और उनको मैं कुछ चीजें सिखा के भी आए हैं वहाँ पर, बिकॉज कोबरा वाज रेस्ड ऑन द ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस ऑफ ग्रे हाउंड्स। ग्रे तो हाउंड्स जो को हमारे थोड़ा उस सा टाइम के, ब्रीफ में बताएंगे एग्जैक्टली? जितना मुझे पता है झारखंड पुलिस की स्पेशल एक यूनिट है। नो 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 नो, अच्छा। ग्रे हाउंड्स इज अ स्पेशल पुलिस फोर्स फॉर आंध्रा एंड तेलंगाना स्टेट, अच्छा, आंध्र फॉर एंड। टू फाइट नक्सलिज्म। आंध्रा का है, ओके। आंध्रा एंड तेलंगाना, टू फाइट नक्सलिज्म। तो उनका एक पुलिस फोर्स है। और वो एक्चुअली ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, और उन्हीं के ऑलमोस्ट सेम लाइन्स पर कोबरा को रेस किया गया है। तो उस टाइम जब मैं ग्राउंड में भेजा गया था, उस टाइम हमारे एक स्पेशल डीजी थे, श्री दुर्गा प्रसाद, जो आंध्र काडर के थे। तो उन्होंने हमें वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो नो डाउट ग्राउंड से गुड, मतलब अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। और उनके ट्रेनिंग कराने का तरीका भी अच्छा है। तो हमने काफी कुछ सीखा भी, और उनको कुछ दो चार चीजें हम बता के भी आए। ओके। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। काफी मतलब होता है ना कि जब आप किसी फोर्स से, किसी अलग फोर्स के साथ आप जब ऑपरेट करते हो, तो देर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस टाइप्स। तो वो था, इट वॉज अ गुड लर्निंग। तो सर मैं वो था। बस इमेजिन ही कर पा रहा हूँ कि आपने आपका जो शॉर्ट टेन्योर है और इतना इंटेंस टेन्योर है, कि आपने कमांडोज को भी देखा है, जो स्पेशल ऑपरेटिव्स हैं सीआरपीएफ के, उनको भी देखा, आपको स्टेट पुलिस के साथ भी जाके 3 महीने के लिए ग्रे हाउंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर आप एनएसजी में भी आए। तो आपके जो राइट। एक्सपीरियंस हैं अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, वी विल टॉक अबाउट एनएसजी। तो थोड़ा सा सर आपके एनएसजी के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। जितना मुझे पता है, एनएसजी बेसिकली दो ब्रॉडर एरियाज में ऑपरेट करता है, वन इज वीआईपी सिक्योरिटी एंड अदर वन इज टेररिज्म ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म हाँ, ऑपरेशन। सिटी। या। तो थोड़ा सा ब्रीफली इनके ऑपरेशंस के बारे में आइडिया देंगे कि, और आपका क्या इसमें प्रोफाइल था एनएसजी में? ओके। बेसिकली एनर्जी को मैं मोटा मोटा डिवाइड कर रहा हूँ, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। तो मोटा मोटा बेसिकली क्या है कि एनर्जी जो बेसिकली ऑपरेट करती है सीटी एंड एंटी हाईजैक, एंड एक हो गया सीटी एंड काउंटर हाईजैक, एंड एक हो गया वीआईपी सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो सीटी में है 2 यूनिट्स हैं, 51 एंड 11 एसआरजी। और काउंटर हाईजैक में है 52 एसएजी। तो ये हो गया। बाकी जो वीआईपी सिक्योरिटी में, दैट इज 12 एंड 13 एसआरजी। तो वो उस वीआईपी को देखती है। और मोस्ट प्रॉब्ली आपने देखा होगा यूपी सीएम श्री राजनाथ सिंह, इनके साथ एनएसजी वगैरह रहती है। पहले अखिलेश यादव के साथ भी थी, वहां से हट गए, उनके साथ कवर हट गया। बाकी अभी कुछ जेएनके के एक दो हैं मिनिस्टर हैं, उनके साथ है। तो ये ब्रॉडली दो में डिवाइड किया जाता है। तो प्रोबेशन सबका कॉमन होता है, ऐसा नहीं कि जो वीआईपी सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो उनका अलग प्रोबेशन होता है ना। कॉमन सबका प्रोबेशन होता है। आर्मी एंड सीए पीपल मिक्स होके एक साथ ट्रेन होते हैं, सबका एक साथ, सबके सेम स्टैंडर्ड्स होते हैं। तब जब आप पास आउट होते हो, उसमें क्या होता है कि दो तरीके से होता है। आर्मी वाले लोगों की पोस्टिंग पहले आ जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेसीओज एंड ओआरस। उनकी पोस्टिंग पहले से पता होता है कि उनको कहाँ जाना है। ऑफिसर्स की जब प्रोबेशन खत्म होने वाला होता है, जब वो पता लग जाता है हाँ ये पास होने, मतलब पास हो जाएंगे, पास हो जाते हैं, तब उनकी पोस्टिंग अलॉट होती है कि वो कहाँ जाएंगे। हमारा क्या होता है कि हम पहले प्रोबेशन खत्म करते हैं। प्रोबेशन खत्म करके हम यूनिट वापस आते हैं। जैसे मैंने प्रोबेशन करने गया, फिर वापस यूनिट आया। फिर हमारी यूनिट में ही पोस्टिंग, मतलब हमारी यूनिट अलॉटमेंट बाद में पता चलता है। जब यूनिट पहुंच जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, हमसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने वीआईपी सिक्योरिटी वाला चूज किया था, बिकॉज ऑलमोस्ट
मैंने सेम काउंटर टेररिज्म वाला तो मैं कर ही रहा था, एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो मैं सोचा कुछ एक नई लर्निंग वैल्यू होगी, तो मैं फिर वीआईपी सिक्योरिटी 13 सर्च में गया। तो वहाँ मैंने अराउंड डेढ़ डेढ़ साल करीब काम किया। देन आफ्टर दैट आई स्विच टू ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर में मैं चला गया, बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर में भी ऐसा है कि जो सीपीए के ऑफिसर्स की पोस्टिंग कुछ क्यूआरस की बेस पर ही आती है। आपकी अल्फा ग्रेडिंग होनी चाहिए, और आपका कुछ टेन्योर की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो और आपके जो पहले कोर्सेज हैं उनमें अच्छी ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो उसमें आई वाज अ गुड फिट, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर चला गया, बिकॉज आई वाज फोर स्टॉपर फॉर ये एनर्जी प्रोफेशन का, और आई वाज मेरी अल्फा ग्रेडिंग थी, तो मेरा हो गया था वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में। तो फिर मैंने करीब 3 साल वहाँ पर ट्रेनिंग दी है। कमांडो से ये कमांडो कन्वर्जन जो 3 महीने प्रोफेशन था वो चलाया है। वीआईपी कोर्सेज कराए हैं वहाँ पर मैंने, और टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्सेज भी कराए हैं, जिसमें मैंने फॉरेन फोर्सेज के लोगों को भी ट्रेन किया है, और अपने जो इंडियन एसेट्स हैं उनको भी ट्रेन किया है वीआईपी सिक्योरिटी और टेक्निकल ड्राइविंग में। तो ओवरऑल मतलब एनएसजी का तो मेरा काफी अच्छा एक्सपोजर रहा है, स्पेशली ट्रेनिंग एंड वीआईपी सिक्योरिटी, और बहुत ही मतलब इमेंस लर्निंग वैल्यू, इमेंस। तो ये है अमेजिंग सर, मतलब एनएसजी का। आपने पहले नेक्सल ऑपरेशंस में जो सारी चीजों को, टेररिज्म नहीं बोलना चाहिए नेक्सलिज्म को, जो हमारी कंट्री के लोग हैं डिसोरिएंटेड पीपल ऑफ द हम्म कंट्री, तो हम्म वहां पे आपने पहले एक्सपीरियंस लिया एंड देन फॉर अ चेंज यू वेंट फॉर वीआईपी सिक्योरिटी। यहाँ पे मेरा एक हम्म क्वेश्चन है, बहुत से लोग लेमैन जिनको एनएसजी के बारे में जब वो सुनते हैं तो मोस्टली थिंक ऑफ द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, जो 26/11 अटैक्स, जैसे वहां पे एनएसजी का एक बहुत अच्छा रोल रहा था और अलग हम्म। अलग जगहों पे, तो सबसे पहला ध्यान वहां पर आता है। मोस्टली लोगों का एक ये परसेप्शन होता है कि वीआईपी सिक्योरिटी तो शायद एक काफी कन्वीनियंट जॉब रोल है, बट जितना मुझे पता है कन्वीनियंट नहीं बोलेंगे, इट्स अ डिफरेंट, दोनों चीजों में डिफरेंस है, हाँ, बट इट्स नॉट एट ऑल कन्वीनियंट। तो आई वांट राइट टू राइट नो राइट, फ्रॉम यू, एब्सोल्युटली। इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि वहां पे किस टाइप के जो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। और एक मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपने किन किन वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, और कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो जहां पे आपको लगा हो कि यार ये तो स्टक हो गए, अब कैसे इसको पार करेंगे। ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि 26/11 जो आप बताया कि, टू बी फ्रैंक, एनएसजी का जो कह सकते हो कि एक मेन मैंडेट सिटी है, बिकॉज जहाँ पर भी सिटी की कोई सिचुएशन होगी, एनएसजी विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब स्टेट मशीनरी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो एनएसजी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर एनी सिटी सिचुएशन। तो जो 26/11 था, दैट वाज अ वाटर शेड मोमेंट फॉर इंडियन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो, बिकॉज उसमें आपने देखा होगा जब 26/11 हुआ था कि पीपल वर कंफ्यूज कि अब करना क्या है, क्या करें, बिकॉज मुंबई में क्या सिचुएशन हो गई थी। तो जब जब सिचुएशन पूरी कंट्रोल हो गई, बिकॉज मार्कोस भी थे वहां पर, उन्होंने भी ऑपरेट किया था एनएसजी से पहले, कि एनएसजी बहुत लेट पहुंची थी। दैट इज बिकॉज कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि इससे क्या कराना है। फिर बाद में एनएसजी तो 2 दिन बाद पहुंची थी, बट ठीक है, जो सिचुएशन हो गई उसके बाद क्या है, कमेटी वगैरह बनी, उन्होंने बताया कि हर स्टेट की ना एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर फोर्स होनी चाहिए। कमेटी के जो डायरेक्शन है, तो उसके बेस पर क्या हुआ है कि महाराष्ट्र ने अपना रेस कर लिया, फोर्स वन करके इनकी एक पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है जो काउंटर टेररिज्म स्टेट का वो देखती है। और आई हैव सीन आंध्रा का भी है ऑक्टोपस। तो उनकी भी स्पेशल यूनिट है पुलिस की, जो ये सारे वाले एंटी टेररिज्म वाले ऑपरेशन वगैरह देखती है। एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, बोथ ऑफ देम आर रेस्ड ऑन द सेम लाइंस ऑफ एनर्जी। तो वो है। एंड नाउ कमिंग टू दैट सेकंड क्वेश्चन की वीआईपी सिक्योरिटी एंड सिटी वाला, द थिंग इज दैट कि नो डाउट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं, बिकॉज अर्बन ये दैट कम्स अंडर अर्बन वारफेयर, और अर्बन वारफेयर में भी रूम इंटरवेंशन और दैट इज वर्ल्ड रिनाउंस की रूम इंटरवेंशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज आपको पता है कोई अंदर बैठा है, आप एक गेट से अंदर आओगे तो पता है कि कोई भी आएगा गोली खाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके मरने की, नो डाउट। दोज आर वेरी डेंजरस, बट ठीक है। नाउ कमिंग टू वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी में क्या है कि आपको उस तरह का डेंजर नहीं है। आपको डेंजर है कि ये जो आपका वीआईपी है, और ऐसा नहीं कि आपको प्रोबेशन के बाद आपको वीआईपी सिक्योरिटी में डाल दिया, उसके बाद भी आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। आपको उसके नुआंसेस, निटी-ग्रिटीज वीआईपी सिक्योरिटी में पूरे बताए जाते हैं, तब आपको वीआईपी सिक्योरिटी में डाला जाता है। तो उसमें आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपको। क्या कहते हैं, लेट्स से कि आई टेक एग्जांपल ऑफ कि एक इलेक्शन रैली का ले लेते हैं, लेट्स से आपका वीआईपी है, उसको इलेक्शन रैली अटेंड करनी है। तो आपके पास पहले से प्लान आ जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्शन रैली होनी है, वहां पर होना है। तो आप पहले बीइंग ऑफिसर आप अपनी टीम को लेकर वहां पर जाओगे, जो टीम वहां पर पूरा कोऑर्डिनेट कराएगी। तो पहले आप पूरा वहाँ पूरा बंदोबस्त देखोगे। वहाँ पूरा एक एसओपी है,
कि ये लोग डॉक्टर, ये CPWD और ये सब कुछ लोग वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर होने चाहिए, पुलिस होनी चाहिए पूरा सबको कंट्रोल करने की, स्टेज के पर्टिकुलर डायमेंशन हैं, इससे छोटा स्टेज नहीं होना चाहिए, स्टेज पे इतने लोग होने चाहिए, इस तरह की पूरी एक SOP बनी है। तो आपको इंश्योर करना पड़ता है पूरी SOP फॉलो हो। और इसमें आपके आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप किसी को स्टेज पे चढ़ने से मना कर सकते हो अगर आपको लगता है कि दैट इज अ थ्रेट टू VIP, और आपको लगता है कि VIP बैठा है और इतने लोग ऑलरेडी वहां पे हो गए हैं, तो उससे ज्यादा चढ़ेंगे एक खतरा हो सकता है, स्टेज गिर जाए, कुछ भी हो जाए। तो आप उस तरीके से मतलब इस तरह की SOPs बनी है, आप उनको फॉलो करना पड़ता है। IB का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और आपकी क्या कहते हैं, मैक मीटिंग्स भी होती हैं, मंथली मीटिंग्स होती हैं, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग, तो वो सब है। जब एक्चुअली जब VIP सिक्योरिटी में होते हैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर टाइम खड़े रहना, ठीक है, हर टाइम खड़े रहना। और बीइंग ऑफिसर आप ये नहीं कि चलो मेरी टीम संभाल रही मैं पीछे डर नहीं, आपको वॉच भी रखना है कि ऐसा ना हो कोई और ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे आपके जो VIP उसके ऊपर कुछ उसके साथ कोई दिक्कत हुई, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो यू आर यू हैव टू एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेन ऑन योर टोज। तो ऐसा नहीं है कि VIP अपनी इलेक्शन रैली चल रही थी आप आराम बैठे, नो, ये आपको हमें हर चीज कोऑर्डिनेट करनी है, बिकॉज आप ही एक ऐसे पिलर हो जो जो स्टेट के जितने भी पुलिस हो गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्टर्स, मेडिकल लोग हो गया, IB हो गया, सब आप ही के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हो। तो आपको हर चीज कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा कोई इवेंट होता है ना, तो आप लगा लो आपको फोन दिन भर बजता ही रहेगा, ये हाँ उससे हो गया, आप कभी वहां जा रहे हो, कभी किसी से मिल रहे हो, तो इस तरह के वो रहते हैं। और आप हमेशा, और आपके लिए सबसे बड़ा हरक्यूलियन टास्क ये होता है कि आपके VIP को कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी ना हो जाए। इनके कुछ भी ऐसे कोई दिक्कत कुछ हो गया तो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उस सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बहुत ही फिजिकली मेंटली बहुत डिमांडिंग है। और हाँ, इसके वही है कि मैं एक अलग फील्ड से आया था, मैं अलग फील्ड में, तो एक लर्निंग वैल्यू बहुत बन जाती है उसकी। फिर ऊपर से आपको स्टेट में कैसे काम होता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैंने सिविल पुलिस से पहले काम नहीं किया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले काम नहीं किया, काम किया है, बट आप अब और क्लोजली काम करते हो, ठीक है, आप उनको फिर क्या प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करवाते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी लर्निंग वैल्यू भी है। बट ये लोगों को लगना चाहिए, मतलब नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा लगना चाहिए, माई पॉइंट इज की दिस इज नॉट अ इजी टास्क टू डू कि हाँ भाई कि VIP सिक्योरिटी वाला काम है तो ठंड का नौकरी, यानी ऐसा नहीं है। तो आपको हमेशा ऑन योर टोज खड़े रहना, हो सकता है कि आप सुबह से खड़े हुए हो और शाम को फंक्शन खत्म हुआ है तो बस आप खड़े रहेंगे, आपकी टीम है वो भी खड़ी हुई है, हो सकता है कि आपको खाना ही ना मिले कभी कभार, कि प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि आप वो कर ही नहीं पाए, पर चीजें फिर मैनेज होती है फिर भी। बट मैम सेम कि ऐसे भी होता है। तो मैं VIP का नाम नहीं लूंगा, मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इलेक्शंस थे झारखंड में 2019 में, तो मैं झारखंड में गया हुआ था, तो मेरे VIP आ रहे थे, तो मैंने उस साइड को पहले विजिट विजिट कर लिया था कि हाँ यहाँ पर रैली होगी, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और वो सब कुछ। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि उसमें चाहे VIP हेलीकॉप्टर से आए कैसे भी आए, तो एक कार केट होता है जो मोटर केट होता है VIP का, वो फिर भी रहेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी की, हेलीकॉप्टर मतलब उसका है क्या SOP, तो वो होना चाहिए। तो अब हम गए हुए थे, हमारा सारा सब कुछ डिपेंड करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप कंप्लेन कर सकते हो, वो उसमें बाद में आपको डिपार्टमेंट में बाद में देखते हैं। अब बट वही है कि अब बीइंग ऑफिसर ऑन ग्राउंड तो आपको तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो मैंने जैसे तैसे करके उनका सिक्योरिटी चेक करा के पूरा टारगेट बनाया, और VIP आने वाला है, और VIP आएगा तो मुझे उसके वहां पर रहना है, मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। तो उस टाइम मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो गई थी, कारकेड आया ही नहीं, जो आना था वो कहीं फंस गया ट्रैफिक में कहीं भी, और फिर मुझे एक एडहॉक तैयार करना पड़ा। मान लो वो नहीं होता और कोई रिपोर्ट कर दे कि ये तो कारकेड था ही नहीं वहां पर, तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके से रहता है। तो दिस इज मतलब एक इंसिडेंट है छोटा सा, बट इट हैज अ गुड लर्निंग वैल्यू की नहीं, जब SOP है तो उसको फॉलो करो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब थिंग्स कैन गो, मतलब थिंग्स कैन गो साउथ एनी टाइम, राइट। तो उस तरीके से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कंटीजेंसी, तो वो है। अमेजिंग सर, मतलब एक लाइफ में अगर आपको इतनी सारी चीजें देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रही हैं, तो इट्स सिंपली अमेजिंग। मतलब आपको जो इतना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है कि VIP सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे आपने बताया कि हाँ एग्जैक्टली। यू आर द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एवरीबडी, एंड एट द एंड ऑफ द राइट डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग देयर। राइट राइट और राइट VIP राइट सिक्योरिटी जस्ट डज नॉट सिंपली मीन कि आपको सिक्योरिटी देनी है, इट ऑल्सो मीन कि कोई जैसे मेडिकल इमरजेंसी के बारे में आपने बताया या राइट राइट कोई एक्सीडेंसी आ जाती है, सो यू हैव टू स्टैंड देयर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो पूरा इवेंट है ये अच्छे से कंडक्ट अच्छे हो से जाए। हो।
तो कहीं ना राइट कहीं राइट आपके मन में भी राइट। बस ये रहता होगा जब आप हाथ में वहां पे बंदूक पकड़ के खड़े हैं, चलो बस ये इवेंट हो जाए हो नहीं जाए मैं हो जाए। मतलब बीइंग अफसर आप बंदूक लेके नहीं आते थे, यू यू वी यूज्ड टू यूजुअली गो इन सूट्स, सिविल से सब मतलब अपने सूट पहन के आते थे, हमारे पास पिस्टल होती है। बट ओके। ये रहता है कि ये कि हाँ मतलब हमारी नजर ऐसी रहती है कि कोई कुछ चल तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, तो वो ऐसे ही चल रहा होता है पीछे। ओके, तो वो सूट पहन के ग्लासेस लगा के एंड पिस्टल लेके आप ऐसे रहते थे वहां पे। राइट। अमेजिंग सर। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि जैसे आपका इतना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा और अपने टाइम पे आपने डिफेंस फोर्सेस के भी एग्जाम क्लियर करे, सीएपीएफ का भी एग्जाम क्लियर किया, एआई का भी क्लियर किया, तो आज की डेट में जैसे मुझे पता है कि आप एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन पे अभी कुछ काम कर रहे हैं अपने लेवल पर, एक आपका बहुत सॉलिड इनिशिएटिव है, तो आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन जैसे कोई यूथ है, नए यंगस्टर्स हैं, तो कोई आपका मतलब कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे आप उनको गाइड कर सकते हैं, या आप ऐसा कुछ दिमाग में सोच रहे हैं कि हाँ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी लर्निंग्स हैं यहाँ से जो फोर्सेस से आई है मैं कैसे करके यूथ में इनकलकेट कर पाऊँ, तो कोई अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे आपसे मतलब क्वेश्चन कर सकता है कोई? मतलब मैं वैसे अभी तो थोड़ा उसी में बिजी था जो मैंने अभी वेंचर शुरू किया, सिक्योरिटी कंसल्टेंसी एंड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन। बट आई वाज प्लानिंग, मेरे मेरे पाइपलाइन में है कि मुझे एक ऐसा कुछ शुरू करना है ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प वगैरह, मतलब मेंटरिंग गाइडिंग, बहुत मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ऑफिसर्स के लिए, इवन जवानों के लिए भी, सबके लिए एक ऐसा एक कुछ शुरू करूँ मैं ताकि उनको गाइड वगैरह कर सकूँ मैं सब कुछ। बिकॉज आई हैव सीन ड्यूरिंग माई टाइम ऑल्सो, नाउ ऑल्सो, कि पहले हमारे टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड चल रहा है, तो पीपल आर कंफ्यूज। तो मैं चाह रहा हूँ कि द थिंग इज दैट कि आई हैव सीन मैनी पीपल, बिकॉज आई हैव बीन टू मैनी स्कूल्स एंड आई हैव इंटरेक्टेड लॉट ऑफ किड्स, आई हैव सीन कि दे हैव टैलेंट, राइट, मतलब इतना है कि वो कर सकते हैं। द थिंग इज दैट दे डोंट हैव राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस। तो मुझे लगता है कि वो होना बहुत जरूरी है। और वो आजकल मैंने हैव सीन कि बहुत घमासान ऐसा लगता है ना कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। आप मतलब ये डालोगे कि मुझे पूछना है कि भाई एसएसबी कैसे क्लियर करना है, तो 10 लोग आपको 10 चीजें बताएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 10 के 10 गलत हैं, 10 के 10 सही है, बट थिंग इज दैट कि जो सामने वाला बंदा जो ग्रैप्स कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किससे क्या सीखूं। तो लोगों को इस चीज में थोड़ा सा चीजें फिल्टर आउट करनी पड़ेगी, किससे क्या सीखना है और क्या नहीं करना। और एक चीज और मुझे मतलब आई से कि एक मैसेज मेरी तरफ से, आपके व्यूअर्स वगैरह होंगे जो सो कॉल्ड एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ठान लो कि आपको करना है। आप जब ठान लो, फोकस हो जाएगा, करना है, तो ही आप कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है और ये है सब, मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है। और जितने भी आप यूनिफॉर्म सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स हैं, आई थिंक चाहे आप जवान हैं चाहे ऑफिसर्स की उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक 6 मंथ इज मोर देन इनफ। आप 6 मंथ डेडिकेटेड होकर तैयारी करो। और थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, बट यू शुड हैव अ इनफ कंट्रोल कि आप बोलो कि नहीं यार मैं आधा घंटा फोन यूज करूंगा पूरे दिन में, तो उस तरह का आप कंट्रोल है तो दैट इज वेल वेल एंड गुड। माय पॉइंट इज कि आप आपको नहीं पता चलता कि कब आप इंस्टाग्राम लेके बैठे, कब यूट्यूब लेके बैठे, कब आपको 1 घंटा हो करेक्ट। गया। करेक्ट। तो उन चीजों को कंट्रोल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं। और तीसरा, आपको लगता है कि हाँ यार मुझसे वहां से कोर्स ले लूँ, ये कोर्स कर लूँ, वो कोर्स, ऐसे नहीं होती चीजें। आप कहीं से एक डेडिकेटेड एक कोर्स लीजिए, उस पर फोकस रहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि सक्सेस की गारंटी कोचिंग सेंटर नहीं दे सकता आपको। सक्सेस की गारंटी आप खुद हैं और आप खुद ही करेंगे। और ऐसे कोचिंग सेंटर आपको सक्सेस की गारंटी देने लगते हैं तो बहुत लोगों के पास इतना पैसा है कि पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर में जाके अपना रजिस्टर करा लें। तो वो आप उस चीज, कोचिंग सेंटर इज जस्ट अ मीडियम कि आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, पाथ दे सकता है। कोचिंग सेंटर आपसे कुछ करा नहीं सकता। जो करना है और जो नहीं करना है वो सब आपके हाथ में। तो दिस इज माई मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो थोड़ा, अगर आप, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप 2 साल लगाओ 3 साल लगाओ, यू हैव टू जस्ट गिव योर 6 मंथ, दैट्स ऑल। वो हो जाएगा उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो एक एवरेज बंदा है या कोई बहुत ब्रिलियंट, ब्रिलियंट के लिए टाइमिंग उसको उतना नहीं लगेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ वो है। और रही बात मुझसे कांटेक्ट करने की, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ एक नया कुछ एक शुरू करने का, ताकि लोगों को मैं गाइड कर सकूँ और अपना एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज शेयर कर सकूँ। तो मैं जल्दी आऊँगा कुछ, मैं अभी तो मेरा कुछ ऐसा रेडी है नहीं, बट होपफुली विद इन लाइक मंथ्स और कुछ फ्यू वीक्स में मैं कुछ शुरू करूंगा, तो आई लेट यू नो। इंडीड सर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द यूथ एंड आई टोटली एग्री। जैसे आपने बोला कि इट्स एन इंफॉर्मेशन एरा, और आप कुछ भी सर्च करने जाओ तो इतनी सारी चीजें आ जाती हैं सामने, तो इंसान कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है। आपने बताया जैसे आपके टाइम पे आपकी नोटिफिकेशन सारी निकल जाती थी और तब पता चलता था
इनफैक्ट जब मैं भी अपने राइट फादर से बात करता हूँ अपने टाइम पे, तो बताते हैं हमें तो पता ही नहीं होता था कि वैकेंसीज आ रही हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं। ऑन द राइट राइट कॉन्ट्ररी राइट आज की डेट में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं यूथ डिस्ट्रैक्टेड है। कभी एक दिन सोचता है अच्छा ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, इस पे व्यूज ज्यादा हैं, फिर कोई दूसरा प्लेलिस्ट में दिख जाता है साथ में, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड और राइट एआई राइट पे राइट। सारी चीजें चलती है, तो चलो आज इसको फॉलो कर लेते हैं। तो उसके बीच में जो आपने बात बोली कि एक सही डायरेक्शन होनी जरूरी है। अदरवाइज तो आप 2 साल कर लो, 3 साल कर लो प्रिपेयर, लेकिन अगर एक सही राइट डायरेक्शन है हमारे पास, तो आई टोटली एग्री कि 6 मंथ्स इज मोर देन एनफ। आप कोई ना कोई रिजल्ट निकाल लोगे। एकदम वो नहीं एब्सोल्युटली। एडमेंट है कि नहीं मेरे को तो एयरफोर्स में ही जाना है। चलो हो सकता है एयरफोर्स ना हो, इंडियन आर्मी या सीएपीएफ, बट हाँ 6 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है सक्सेस गेन करने के लिए, इफ वी हैव द राइट डायरेक्शन। एब्सोल्युटली। एंड राइट राइट एब्सोल्युटली। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, कि जैसे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो राइट गाइडेंस आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑन द बिहाफ ऑफ द व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स कि हाँ जैसे हमारे बच्चे आपको अप्रोच करें, यू हेल्प देम आउट, एंड ऑन अ रिक्वेस्ट बेसिस कि आप जल्दी से जल्दी अपना वेंचर स्टार्ट करें। क्योंकि जो आपके सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे पता नहीं आप आज तक पहले क्यों किसी पॉडकास्ट पे नहीं आए, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कभी किसी के साथ एंजॉय नहीं करा है। और मैं जिससे को रिलेट कर पा रहा हूँ, थैंक यू अर्पित। आपकी एज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत यंग है आप इस टाइम पे। तो होपफुली वो सारी एनर्जी, अभी एक बहुत बड़ा करियर आपके सामने है। तो अगर इस होपफुली। तरीके से आप यूथ को मोटिवेट करेंगे, एक सही डायरेक्शन देंगे, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल टू एवरीबॉडी। एंड जो हमारा चैनल है, हमारे व्यूअर्स हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू द एस्पिरेंट्स बट ऑल्सो द वर्किंग प्रोफेशनल्स। मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो जो आपने सारी बातें बोली, तो आई से कि इन बातों को हम लोग अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाए। आपके जो लीडरशिप के लेसन्स थे, जो आपने साइकोलॉजी के बारे में बात बोली कि फिजिकल से ज़्यादा आपको मेंटली एक बार सोचना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। तो वी कैन से कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो कमांडोज बन सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे ही। बस ठान ले कि मुझे हाँ ये बिल्कुल करना है, ये अचीव करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एक बिल्कुल और मैं, हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जब आप फोर्सेज में जाते हैं, जब यूनिफॉर्म सर्विस में होते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल और मेंटल हार्डशिप आप ही फेस करते हैं, आपकी फैमिली भी फेस करती है। एग्जैक्टली। तो आपकी फैमिली भी रेडी होनी चाहिए। मैं आपको मतलब, ठीक है हम अभी एंड कर रहे हैं, तो मैं जैसे बता दूं कि जब मैं झारखंड में ऑपरेट करता था, जब भी ऑपरेशन में जाता था, मैं अपने घर वालों से बात करके जाता था, बट मैं कभी ये नहीं बताता कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ। तो जब, और उस टाइम झारखंड में नेटवर्क भी नहीं होता था, तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल मी, जस्ट नेटवर्क नहीं, वो कह रहा है तेरा फोन नहीं मिला था, आई यूज्ड टू से देम कि मैम झारखंड आपको पता है जंगल है यहाँ पर, तो नेटवर्क रहता है कभी नहीं रहता, तो पर उस टाइम में ऑपरेशन में होता था। तो वही है कि फैमिली भी सफर करती है। देन फिर मैंने, जब मैं फोर्स से मैंने अपना वीआरएस लिया, देन आई टोल्ड माई मदर कि ऐसा ऐसा होता था। तो मदर यूज टू से कि हाँ मुझे पता है, बस वही था कि हम भी तेरे साथ शेयर नहीं करते थे, तू भी शेयर नहीं करता था हमारे साथ, तो वो है। इंडीड सर, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया कि ये आपकी नई नई शादी हुई थी, वो न्यूली वेडेड, और उसके इमीडिएट बाद हाँ आपको एक ऑपरेशन पर जाना पड़ा। और अगर आई कैन सेंस कि हाँ अगर जो आप अपनी राइट। वाइफ को बताते ये चीज़, तो उन्हें तो मतलब हार्ट में कुछ अलग ही वो हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली सर, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद यू। डेफिनेटली ये सारी बातें थैंक यू अर्पित। इंडिया के जो यूथ है उनको मोटिवेट करेंगी एक पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए। क्योंकि आप लोगों से ज्यादा आई होप सो। एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि कोई दे सकता है इतने शॉर्ट पीरियड में, जो आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं पूरे सीएपीएफ के करियर में। तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस इन दिस शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अर्पित, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू वंस अगेन। प्लेजर सर।